माय न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आपको मंगला गौरी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इसमें हमें जो है हमें अपने पंडित जी से जो भी हमें सामग्री है वो हम पूछ कर करवा सकते हैं। और जो इसमें जो पूजा की विधि है उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो आजकल के समय में वो सब करना मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। तो आप इसलिए पंडित जी से पूछ के या फिर अपनी श्रद्धा से जितना भी जो भी हो सकता है वो सब सामग्री ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं सीधे ही मंगला गौरी माता की कथा प्रारंभ कर रही हूँ। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से प्रश्न किया कि हे नंदनंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी। अब मेरे कानपुत्र तथा आयु अथवा पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनने के लिए इच्छुक हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं को नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवधव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूँगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है कि कुंडल नगर नामक नगर के ब्राह्मण भक्त तथा बहुधर्म संपन्न धर्मपाल नाम का एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्रहीन होने के कारण सपत्नीक वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटा से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार प्रदान करने के लिए अन्न को अभिस्कार करते देखकर एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामिन, इन जटाधारी भिक्षु को हमारे घर का सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को ये स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे इस बात से अत्यंत दुख है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा कि हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी ये भिक्षुक आए तो हे निष्पापित, तुम सुवर्णादि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में स्वर्ण प्रदान करना। अनंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के अनुसार वैसे ही किया। इस पर उस जटाधारी ने शाप दिया कि तुम संतानहीन हो जाओगे। भिक्षु के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होती हुई बोली कि हे स्वामी, आपने मुझ पापिन को शाप दिया, शीघ्र से मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन बोलते हुए वैश्य पत्नी उस भिक्षु के दोनों चरणों पर वंदना करने लगी। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरे अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्र को पहन नीलवर्ण के घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए बस उस भूमि को खोने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से वेष्टित स्वर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दिखाई देगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगत माता भगवती विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी हो चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भिक्षु के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षु के चरणों को मस्तक नुआया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षु से वहां से अंतर्हित हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आइए और भिक्षु ने जो कहा है आप उसे आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षु ने जैसा कहा था उसने अपने पति को सब सुनाया। वैश्य ने भी आदरपूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्र को पहनकर नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुआ। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, शुकर इत्यादि पशुओं को भी देखकर वे रास्ते में भय से व्याकुल हुआ। अंत में लाल और नीले वर्ण के कमल चकवा चकवी पक्षियों से शोभित एक सुसज्जित जलाशय को देखा और उसे अच्छी तरह स्नान तर्पण आदि नित्य क्रिया की। फिर घोड़े पर सवार गहन वन की ओर चलने लगा। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े उतर गया और वहां उसने जब तक देव मंदिर दिखाई नहीं दिया तब तक को खोजता रहा। कुछ काल के बाद उसे प्रसन्नचित्त से एक महान तथा बृहद देव मंदिर के दर्शन हुए। वह देवालय चारों ओर से मोतियों, माणिक इत्यादि से विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षु के वाक्यों को समझ कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से पूजा तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार मेरी पूजा करता है मैं उसे अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ बांधकर
भगवती के आगे खड़ा हो गया। श्री भगवती ने कहा कि हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वन मांगो, मैं तुम्हें धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्रहीन हूँ, इसलिए पितरों का उद्धार करने के लिए उत्तम पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं, किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते। सपत्नी मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा कि धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायक पुण्य नहीं है, तो भी विधवा होने वाली कन्या है, अल्पायु पुत्र है तथा नेत्रहीन दीर्घायु पुत्र है। तीनों में से किसी एक वर की याचना करते हो तो उसे मांग लो। धर्मपाल को कृत्य समझूंगा, क्योंकि इसे नरक स्थित पुत्रों को उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी ने कहा, मेरे बगल में संस्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उसके में स्थित चमत्कार पूर्ण आम पत्नी को प्रदान कर देना, इसे निस्संदेह पुत्र की उत्पन्न। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह वैश्य उसके बगल में जाकर गजवंतन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः एक दूसरा फल दिखाई दिया। इसी प्रकार बार से फल दिखाई देता रहा। तदंतर गणपति जी ने धर्मपाल को शाप दिया कि 16वें वर्ष में तुम्हें प्राप्त होने वाले तुम बचेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी अपनी पत्नी को फल और उसने पतिव्रता ने फल खाया और उसे 9वें महीने में एक पूर्ण होने पर एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता ने चित्त से संतुष्ट होकर जातकर्म संस्कार किया। छठे दिन में षष्ठी पूजा गया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार किया गया, उसका नाम शिव रखा गया। छठे महीने में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया गया। तृतीय वर्ष में चूड़ाकर्म तथा छठे वर्ष में युधिष्ठिर वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया था उसे भी उसे संतुष्ट किया। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब पतिव्रता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया है कि जब तक श्री काशी धाम में विश्वनाथ का दर्शन कर लौटेगा तब इसका विवाह करूंगा, संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सदकर्मों का आचरण करते हुए ये प्रतिष्ठापुर में पहुंचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौरवर्ण नाम की सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी स्त्री का झगड़ा हो रहा था। उस कन्या को बारंबार हे रंडे हे भागे इस प्रकार से संबोधन कर रही थी, गाली रही थी। सुशीला ने कहा कि तुमने मुझे व्यर्थ गाली दी है, क्योंकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी का व्रत आचरण करती है। इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधी प्यारी मालाएं अजन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में तो कहना ही क्या है, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर वह सखी बोले कि हे भामिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो कि जिस व्रत का धूप गंध आदि से ही यत्र तत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्य चकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि कन्या के हाथ से बालक के ऊपर अक्षत चढ़ जाएंगे तो यह 100 वर्ष तक आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्य चकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगा। सुशीला के घर की और प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया, उसका पीछा किया। वे रांगी अपने घर में जब के निकट एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान पर डेरा डाल लिया। विवाह का संप्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के लिए विवाह के लिए वर ढूंढने लगा आरंभ किया तथा हर नाम का एक वर उसके लिए संबंध करना उसका निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जानकर शिव के मामा को पास जाकर उनसे विनम्र प्रकार की वर मांगा कि वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभना कन्या सुशीला के साथ होना निश्चित हुआ, किंतु सुशीला के लिए असमर्थ जान पड़ता है। इसलिए हे श्रीमान, लगन काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें, लगनोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि प्रिय भाषी, शिव को आप लगन काल में अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मातृ रूप से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण के लिए
आकर कहा कि हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को रचने के लिए एक महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दूध रख दो और एक घड़े की स्थापना करो, उसमें वह पुष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध देना। प्रातः काल कर वह शुभ बायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला सुनकर शीला उठ बैठी और उसने आगे अपने एक कार भरते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के अनुसार उसने सब कार्य वैसे ही किया जैसे माता ने कहा था और फिर निद्रावस्था में हो गई। तब निकट सोए वर ने सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुब्धा लगी है, भूख लगी है, मुझे भोजन के लिए लड्डू इत्यादि मिष्ठान चाहिए। ऐसा सुनकर शीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्ठान ले आई। शिव ने भोजन कर उस पात्र से अपनी अंगूठी रख दी। इसके अनंतर उस सुंदर वर ने किसी स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी होता का गर्भ में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातःकाल होने पर शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और शीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह बायना अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसे भीतर एक उत्तम मोतियों का हार दिखाया। प्रसन्न चित्त से उसने अपनी बेटी को वह हार प्रदान कर दिया। तत्पश्चात ऐसा कुछ आते हुए मुस्कुराकर कन्या ने चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, ये मेरी पत्नी है। कन्या के पिता हरि ने चकित होकर मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह है, आपके पास कोई निशानी, तुम मुझे कहो और मुझे दिखाओ। हरि के वचनों को सुनकर चित्त से अपने घर उनके घर में गया और प्रविष्ट होकर वहां पर जिस कमरे में पात्र रखा था उसे ले आया और आदरपूर्वक उन्हें दिखाया। हरि ने उस पात्र को देकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न वस्त्र तथा स्वर्ण प्रदान किए। सुशीला को लेकर बहुत कुछ धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रावण का महीना प्राप्त होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत आचरण किया। एक योजना की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन उसी तथा दीप जलादि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ आदर सहित जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आह्वान किया था वहां पर सुशीला आई और उस जगह एक अद्भुत स्वर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला ने गौरी विसर्जन तथा दीप दानादि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों को माता पिता के दर्शनों के लिए उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडित नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी उन्हें देखकर विस्मय हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगरवासियों ने कहा कि धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी सही तथा साथियों के साथ हम लोगों ने अभी अभी आते हुए देखा और वो लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह रही तब तक वे सब पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों को शीश नवाया। सास ने सुशीला से पूछा कि हे सुशीले, हे कमल लोचनी, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सास जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती क्योंकि अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सास जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपने स्व को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय से आनंद का अनुभव किया। कृष्ण जी कहते हैं कि इस तरह से ये कहानी यहाँ पर संपूर्ण होती है। ये धर्मजायुष्ट है, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, आप इसकी विधि बताइए, इसकी विधि कहिए। कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष में आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत श्रावण के महीने में चारों मंगलवार को यह व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर, तदनंतर पति के गृह में स्त्रियों को आदरपूर्वक यह पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उसके आगे मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे पर एक बड़ा दीपक बनाकर जिससे भरकर एक चीला और छोटा पत्थर गोधूम पिष्ट में रख कर रखें और इस दीपक से 16 सूत्रों की निर्मित बत्ती जलावें तथा गंध पुष्प आदि के षोडशोपचार करके मंगला गौरी का पूजन करें। 16 संख्या में तथा 5 बिलपत्रों से मंगला गौरी की पूजा करें। अंग पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर वायना संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण तथा अन्य को भी श्रद्धापूर्वक लड्डू, कंचकी, वस्त्र, दान दक्षिणा युक्त वायन देना चाहिए। षोडश दीपकों से आरती करनी चाहिए तथा लवण रहित नमक रहित भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल स्नान आदि कर प्रातः चित्त से मंगला जी का विसर्जन तथा शांत चित्त से मंगला जी का विसर्जन तथा व्रत क्रम से दीपक दान आदि करना उचित है। पति दीर्घायु के लिए अभिलाषा करने वाली स्त्री को इस प्रकार 5 व्रतों की यह व्रत करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारे व्रत की विधि है और इसका जो उद्यापन है उसकी विधि आप पंडित जी से पूछकर कर सकते हो, क्योंकि अगर हम अपनी
कथा के अनुसार यहाँ करते हैं तो वो सब इस समय में हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम अपने पंडित जी से या अपने श्रद्धा भाव से, जो भी हमारे मन में श्रद्धा भाव है, उससे हम इस कथा का उद्यापन कर सकते हैं। तो आपको ये कैसी कथा लगी प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और श्री मंगला गौरी जी का पाठ करते रहिए। ये हर मंगलवार के दिन भी आप कर सकते हो, और सावन के मंगलवार वाले दिन तो ये स्पेशली मंगला गौरी जी का व्रत किया जाता है। ओम नमः शिवाय।